ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भगवते श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो ये
गोपियों के गीत जब भगवान वन विहार में हैं। श्री शुक उवाच गोप्यः कृष्णे वनं याते तम अनुव्रत अनुद्रुत चेतसः कृष्ण लीला प्रगायन्तो नित नित निन्युः दुःखेन वासरा। मेरे साथ श्री शुक उवाच श्रीशुक उवाच गोप्यः कृष्णे वनं याते गोप्याः कृष्णे वनं याते तम अनुद्रुत चेतसः तमनुद्रुतचेतसः कृष्ण लीला प्रगायन्तो कृष्णलीलाय प्रगायन्त्यो निन्युः दुःखेन वासरा। निन्युर्दुःखेन वासराम्। श्री शुकावाच श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा गोप्य गोपियां कृष्ण कृष्ण के वनम वन को याते जाने पर तम उसके अनुद्रुत पीछा करते चेतसः जिनके मन कृष्ण लीला कृष्ण के दिव्य लीलाएं प्रगायन्तः जोर जोर से गाती हुई निन्यो बिताया दुख के साथ वासराम दिन। मेरे साथ सुखदेव गोस्वामी ने कहा श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा जब भी कृष्ण वन को जाते थे जब भी भगवान श्री कृष्ण वन को जाते थे तो गोपियों के मन तो गोपियों के मन उन्हीं के पीछे भाग जाते थे उन्हीं के पीछे भाग जाते थे और इस तरह युवतियां और युवतियां उनकी लीलाओं का गान करते हुए उनकी लीलाओं का गान करते हुए खिन्नता पूर्वक अपने दिन बिताती थीं। खिन्नता पूर्वक अपने दिन बिताती थी। हाँ, खिन्नता पूर्वक ही सही, लेकिन हर समय भगवान को याद करती थी। मेरा में ऐसा होता है, जब भगवान साथ में है तो है, नहीं है तो हर समय क्या हो रहा होगा, पैर में कंकड़ चुभ रहा होगा, क्या कर रहे होंगे ये गोपियां, उनके बाल कैसे होंगे, क्या होगा, क्या खाया होगा, ये सोचते रहते हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। सुशील प्रभु जी। हरे कृष्णा दृढ़ता माता जी प्रभु जी। तात्पर्य श्रील प्रपात द्वारा श्रील प्रपात की जय। यद्यपि गोपियां रात के समय रास नृत्य में श्री कृष्ण के प्रत्यक्ष संग का आनंद लेती थी, किंतु दिन में भगवान श्री कृष्ण अपना सामान्य कार्य करने में जंगल में गाय चराने में लगे रहते थे। उस समय गोपियों के मन उनके साथ चले जाते, किंतु उन बेचारियों को गांव में रहकर अपने गृह कार्य करने पड़ते थे। इस तरह वियोग की पीड़ा सहते हुए वे भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का गायन करती रहती थी। हरे कृष्णा दंड हरे कृष्ण। हरे श्री गोप्य उचुः वाम बाहु कृत वाम कपोलो बलगित भ्रुः अधर अर्पित वेणु कोमलांगुलि कोमल अंगुलिभिः आश्रित मार्गम गोप्य ईश ईरयति यत्र मुकुंदः व्योमयान वनिताः सह सिद्ध है विसर्ग आएगा, नीचे का रो हो जाएगा। विस्मिता तद उपधार्य सलज्जा काम मार्गण समर्पित चित्ता कस्मलम ययुः अपस्मतनीभ्यः। मेरे साथ श्री गोप्य उचुः वाम बाहु कृत वाम कपोलो वाम बाहु कृत वाम कपोलो बलगित भ्रुः अधर अर्पित वेणुम् बलगित भ्रूधरार्पित वेणुम् कोमल अंगुलिभिः आश्रित मार्गम् कोमलांगुलिभिराश्रित मार्गम् गोप्य ईरयति यत्र मुकुन्दः गोप्य ईरयति यत्र मुकुन्दः व्योमयान वनिताः सह सिद्धैः व्योमयान वनिताः सह सिद्धैः विस्मित
विस्मिता तद उपधार्य सलज्जा विस्मितास्तुपधार्य सलज्जाः काम मार्गण समर्पित चित्ता काममार्गण समर्पितचित्ताः कस्मलं ययुः अप्रसदनेभ्यः कस्मलं ययुरपसदनेभ्यः। श्री गोप्य उचो, गोपियों ने कहा, वाम बाई बाहु भुजा पर कृत रखकर वाम बाएं कपोल गाल को। आप सोचे, याद करिए, बांसुरी बजाते हैं तो बांसुरी की वजह से गाल बायां गाल बाएं कंधे की तरफ जाता है ना, मुड़ जाता है। कपोलो गाल को बलगित हिलती हुई भ्रूह भौहें इधर उधर होठों पर अर्पित रखी वेणु बांसुरी को कोमल सुकुमार अंगुली भी अपनी उंगलियों से आश्रित मार्ग बंद किए जाने गए छेद गोप्य है गोपियों ईरयति बजाते हैं यत्र जहां मुकुंद कृष्ण व्योम आकाश में यान विचरण करती वनिता स्त्रियां, आकाश में कौन स्त्रियां करते? उच्च लोगों के, सहसा सिद्ध देवताओं के, विस्मिता चकित तत् उसे उपधार्य सुनकर सहित लज्जा लाज काम वासना का मार्ग पीछा करते समर्पित अर्पित चित्ता उनके मन कसमलम कष्ट यह अनुभव किया अस्पृशत भूलकर अपस्मृत अपसादित स्मृत याद करना अस्मृत भूलकर निव्य कमर बंद। मेरे साथ पढ़े। गोपियों ने कहा जब मुकुंद अपने होठों पर रखी बांसुरी के जब मुकुंद अपने होठों पर रखी बांसुरी के छेदों को अपनी सुकुमार उंगलियों से बंद करके छेदों को अपनी सुकुमार उंगलियों से बंद करके उसे बजाते हैं तो वे अपने बाएं गाल को अपनी बाईं बाह पर रखकर अपनी भौहों को नचाने लगते हैं। अपने भौहों को नचाने लगते हैं। हाँ, भौहों को नचाते हैं क्योंकि वो राग के साथ भौहें भी नाचते हैं। उस समय आकाश में अपने पतियों अर्थात सिद्धों समेत विचरण कर रही अपने पतियों अर्थात सिद्धों सहित विचरण कर रही सिद्ध पत्नियां चकित हो उठती हैं। जब वे स्त्रियां बंसी की ध्वनि सुनती हैं तो उनके मन काम वासना से चलायमान हो उठते हैं। उनके मन काम वासना से चलायमान हो जाते हैं और अपनी पीड़ा में उन्हें इसकी भी सुधि नहीं रह जाती कि उनके कमरबंद शिथिल हुए जा रहे हैं। हाँ, इतने उसमें चलायमान हो जाते हैं काम वासना में वे, तो उनके कमरबंद क्या सब चीज ढीली होने लगती है, सिर में बधे हुए फूल गिरने लगते हैं। ये सब हमने पहले पढ़ा है। तात्पर्य छोटा है, मैं पढ़ देता हूँ। श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। श्री जीव गोस्वामी कहते हैं कि इस अध्याय में गोपियों के उन कथनों का संकलन है जिन्हें वे वृंदावन में छोटी छोटी टोलियों में इधर उधर खड़ी होकर समय समय पर व्यक्त करती थी। वृंदावन में जब भगवान बछड़ों को लेके, गाय बछड़ों को लेके वन में चले जाते थे। हंत चित्रम अबला सुणुत इदम हार हास उरस स्थिर विद्युत नंद सोनु
अयम आर्त जनानां नर्मदो यर्हि कूजित वेणुः बृदंशो बृंदशो ब्रजवसा भृगगाओ वेणुवाद्य हृत चैतस आराध दंत दष्ट कवला धृत कर्णा निद्रिता लिखित चित्रम इव आसन। मेरे साथ, हंत चित्रम अबला शृणुत इदम हन्त चित्रम् अबला शृणुतेदम् हार हास उरस स्थिर विद्युता हारहास उरसी स्थित विद्युता विद्युत, एक्चुअली विद्युत तो विद्युत नहीं पढ़ जी सकते, तो पूरा नहीं है। हार हास उरस स्थिर विद्युत हारहास उरसी स्थित विद्युत नंद सूनु अयम आर्त जनानाम नंद सूनुरयमार्त जनानाम् नर्मदो यर्हि कूजित वेणु नर्मदो यर्हि वेणुः वृंदशो ब्रज प्रसा मृग गावो वृंदसो ब्रजप्रसा मृगगावो वेणुवाद्य हृत चैतस आराध वेणुवाद्यचेतसारा दंत दस्त कवला धृत कर्णा दन्तद्रष्टकवलाधृतकर्णा निद्रिता लिखित चित्रम इव आसन निद्रिता लिखितचित्रमिव आसन् हंत ओ चित्रम आश्चर्य अबला हे बालाओ सुनो सुनो इदम यह हार गले के हार सदृश चमकीला हास हसी उरसी बक्स स्थल पर स्थिर अचल विद्युत बिजली नंद सुनो नंद महाराज का पुत्र अयम यह आर्त दुखी जनाना मनुष्य के लिए नर्म प्रसन्नता का दह देने वाला यर्हि जब पूजित ध्वनित वेणु बंसी वृंदस झुंडों में ब्रज चरागाह में रखे गए वृषा बैल मृग हिरण गाव गायें वेणु बांसुरी के वाद्य बजाने से हृत चुराए गए चेतसः मन आरात दूरी पर दंत अपने धातु से दस्त काटा गया कवला कौर धृत खड़ा किए हुए कर्णा अपने कान निद्रता सुप्त लिखित अंकित चित्रम चित्र ये सदृश आसन थे। हे बालाओ हे बालाओ दुखियों को आनंद देने वाला दुखियों को आनंद देने वाला यह नंद का बेटा यह नंद का बेटा अपने वक्ष स्थल पर अपने वक्ष स्थल पर अविचल दामिनी वहन करता है अविचल दामिनी वहन करता है और इसकी हंसी और इसकी हंसी रत्न जटित हार जैसी है। रत्न जटित हार जैसी है। हाँ, इतने जो हार जो रत्न जटित हार चमकता है तो आपको देखते ही आपका मन अच्छा लगता है। इसकी हंसी भी ऐसी है कि सब खुश हो जाते हैं। अब जरा कुछ विचित्र बात सुनो। अब जरा कुछ विचित्र बात सुनो। जब वो अपनी बांसुरी बजाता है तो जब वो अपनी बांसुरी बजाता है तो बहुत दूरी पर खड़े ब्रज के बैल बहुत दूरी पर खड़े ब्रज के बैल हिरण तथा गौवें हिरण तथा गौवें के झुंड इस ध्वनि से मोहित हो जाते हैं। वे सब जुगाली करना बंद कर देते हैं। हाँ, जो जुगाली कर रहा है जुगाली करना बंद कर देता है तो
जो घास चल रहा है वो मुंह में जो घास आई उसको वहीं रोक करके बिल्कुल चित्तमग्न हो जाता है और अपने कानों को खड़ा कर लेते हैं। और अपने और कानों अपने को खड़ा कर कानों लेते को हैं। खड़ा कर लेते लेते हैं। हाँ, यानी चौकन्ने हो जाते हैं। चौकन्ने हो चौकन्नी जाते हो हैं। जाते हैं। वे स्तंभित होकर ऐसे लगते हैं वे वे स्तंभित होकर स्तंभित ऐसे पर लगते हैं ऐसे ऐसे लगते लगते हैं हैं मानो सो गए हों मानो मानो सो सो गए गए हो हो या चित्रों में बनी आकृतियां हों। या चित्रों में बनी चित्र में आकृतियां बनी हों। आकृतियां हो। हाँ, क्योंकि वो अगर पशु हैं तो हिलते डुलते हैं ना, पूंछ हिलती है, उनके कान हिलते हैं, सिर हिलता है। नहीं, ऐसा लगता कोई आकृति है, ऐसे स्तब्ध हो जाते हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा रोहिणी सुहासिनी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा सभी भक्तों को। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य। स्थिर विद्युत शब्द लक्ष्मी जी का द्योतक है, क्योंकि वे भगवान के वक्षस्थल पर निवास करती हैं। जब वृंदावन के पशु बांसुरी की ध्वनि सुनते हैं तो आनंद के मारे वे स्तंभित हो जाते हैं और अपना चारा चबाना बंद कर देते हैं और इसे वे निगल नहीं सकते। भगवान श्री कृष्ण के विरह में गोपियां भगवान के वंशी वादन के असाधारण प्रभाव पर आश्चर्य करती हैं। श्रीला श्रीधर स्वामी ने सामासिक पद हार हास की व्याख्या, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की मुस्कान की तुलना एक हार से की गई है, इस प्रकार की है। वह व्यक्ति जिसकी हंसी रतन जटित हार के समान स्पष्ट चमकने वाली है, या कि वह जिसकी हंसी उसके रतन जटित हारों से प्रतिबिंबित होती है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जब वंशी बजाते हैं तो वे अपना सिर नीचे झुकाकर मंद मंद हंसते हैं। इस शब्द का यह भी अर्थ हो सकता है कि वह जिसकी हंसी अपने तेज को रतन जटित हार की तरह उसके वक्षस्थल पर डाल रही है, अथवा वह जिसका हार उसकी हंसी के समान चमकीला है। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद तो माता इस तरह जी। से श्रीधर स्वामी ने या तो ऐसा है या ऐसा। बर्हिण स्तबक धातु पलाश है बद्धम न सॉरी बद्धमल्ल परिवरह विडम्बः करहिचित सबल आलिस गोप गाह समा गाह सम आवयति यत्र मुकुंदः तरहि भग्न गतयः सरितो वै तत्पद अम्बुज रजो अनिल नीतम स्पृहयति वयम इव इव अबहु पुण्या प्रेम वेपित भुजा स्तिमित आपः। मेरे साथ। बर्हिण स्तबक धातु पलाशय बर्हिण स्तबक धातु पलाशैर् पलाशैः पद्मल्ल परिबर्ह विडम्बः बद्धमल वज्रमल परिबर्ह परिवह विडम्बः विडम्बः करहिचित सबल आलिस गोपै करहिचित् करहिचित् सबलयालित सबललालितगोपैः गाह सम आह्वयति यत्र मुकुन्दः गाः समाह्वति यत्र आह्वयति मुकुन्दः यत्र मुकुन्दः तर्हि भग्न गतयः सरितो वै तर्हि तर्हि भग्न गतयः भग्नगतयः चरितो सरितो वै वै तत्पद अम्बुज रजो अनिल नीतम् तत्पदाम्बुजरोजो निरनीतम् तत्तदाम्बुजरजोनिलनीतम् प्रहयति वयम् इव अवहु पुण्या स्पृहयति प्रियहतीर्वयं बहु पुण्याः प्रेम वेपित भुजाः स्तिमित आपः प्रेम प्रेम वेपित वेपित भुजाः भुजास्मिता स्तिमितापः स्मिताप तिमित आपः। स्तिमितापः। स्मितयापः बरहिण मोरों के स्तबक पंखों से, धातु रंगीन खनिज यानी गेरू, पलाशय तथा पत्तियों से, बद्ध व्यवस्थित, मल्ल कुश्ती लड़ने वाले पहलवान का,
परिवर्य वेश विडम्ब अनुकरण करने वाला कर ही चित कभी कभी सबल बलराम सहित अली हे गोपी सह वह गोपै ग्वाल बालों के साथ गौं को समावयति। अच्छा, मैं समावयति पढ़ रहा था, समावयति एक ही शब्द है। बुलाता है तत्र जब मुकुंद मुकुंद तरहि तब भग्न टूटी गते है उनकी गति हिलना डुलना सरिता नदियां वे निसंदेह तत् उसके पद अम्बुज चरणों की रज धूलि अनिल वायु से नितम लाई हुई स्पृहयति लालसा करती हुई वयम हम सब इव जिस तरह अब हो कुछ कुछ पुण्य कर्म प्रेम भगवत प्रेम के कारण भेपित कांपती भुजा बाहें लहरें स्तिमित रुक गया आप जल। मेरे साथ हे प्रिय गोपी हे प्रिय गोपी कभी कभी कृष्ण अपने को कभी कभी कृष्ण अपने को पत्तियों पत्तियों मोर पंखों मोर पंखों तथा रंगीन खनिजों से सजाकर तथा रंगीन खनिजों से सजाकर पहलवान का भेष बनाते हैं। पहलवान का भेष बनाते हैं। तत्पश्चात वे बलराम तथा ग्वाल बालों के साथ तत्पश्चात वे बलराम तथा ग्वाल बालों के साथ बैठकर गौओं को बुलाने के लिए बैठकर गायों को बुलाने के लिए अपनी बांसुरी बजाते हैं। अपनी बांसुरी बजाते हैं। उस समय नदियां बहना बंद कर देती हैं। उस समय नदियां बहना बंद कर देती हैं। उनका जल उस आनंद से स्तंभित हो उठता है उनका जल उस आनंद से स्तंभित हो उठता है जिसे वे उस वायु की उत्सुकता पूर्वक जिससे वे उस वायु की उत्सुकता पूर्वक प्रतीक्षा करते हुए अनुभव करती हैं। प्रतीक्षा करते हुए अनुभव करती हैं। जो उनके लिए भगवान के चरण कमलों की धूल लाएगा जो उनके लिए भगवान के चरण कमलों की धूल लाएगा। हाँ लाएगा, हम में आ जाएगा, हमें भी मिल जाएगा। किंतु हमारी ही तरह नदियां अधिक पवित्र नहीं है। किंतु हमारी ही तरह नदियां अधिक पवित्र नहीं है। गोपियां एक दूसरे से कह रही, अतः वही प्रेम बस कांपते हुए कांपते हुए बाहों से उनकी प्रतीक्षा करती रहती है। बाहों से उनकी प्रतीक्षा करती रहती है। तात्पर्य माता हरे कृष्णा रीटा पंडित माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। श्री प्रभुपाद की जय। तत्पर श्री प्रभुपाद द्वारा यहाँ पर गोपियां कह रही हैं कि श्री कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि नदी जैसी जड़ वस्तुओं की भी चेतना बनाती है, जिससे वे आनंद से स्तंभित हो जाती हैं। जिस तरह गोपियां सदैव श्री कृष्ण के शारीरिक सानिध्य में नहीं रह सकती थी, उसी तरह नदियां श्री भगवान के चरण कमलों तक नहीं आ सकती। यद्यपि वे श्री भगवान को चाहती थी, किंतु आनंद के मारे उनका हिलना डुलना रुक जाता था और उनकी लहरों रूपी भुजाएं भगवत प्रेम में कांपने लगती थी। हरे कृष्ण प्रभु जी। साधक क्योंकि वो गोपियों की तरह तो नहीं कर सकते हैं, तो क्या चाहिए, भगवान के चरण कमलों की धूल आ जाए तो आनंद हम भी ले रहे हैं। अनुचरे सम अनुवर्णित वीर्य आदि पुरुष इव अचल भूति वंचरो गिरितटेषु चरन्ति वेणु वेणु वेणुना वयति वेणुना वयति वेणुना आह्वयति गासयदा हि वनलता विसर्ग आएगा। वनलता तरव आत्मनि विष्णु व्यंजयंत इव पुष्प फलाढ्या प्रणत भार बिटपा मधुधारा प्रेम हृष्ट तनवो बभ्रुसु स्म।
दर्शनीय तिलको बनमाला दिव्य गंध तुलसी मधुमत अलिकुलय अलघु कुलय विसर्ग आएगा अलघु अलघु गीताम अभीष्टम नीचे का माओ पर आद्रियन यर्हि संदित वेणु सरसी सार हंस विहंगा विहंगा चारु गीत अहृत चेतस एत्य हरिम उपासते यद चिंता हंत मीलित दृशो धृत मौना। श्लोक कठिन नहीं है, लंबा है, कठिन नहीं है, पढ़े मेरे साथ। अनुचरय समनुवर्णित वीर्य अनुचरहि समुनुवर्णित वीर्य आदि पुरुष इव अचल भूति आदि पुरुष इवाचल भूतिः वनचरो गिरितटेषु चरन्ति वनचरो गिरितटेषु चरन्ति वेणुनाह्वयति गाः स यदा हि वेणुनाह्वयति गाः सदा यया हि वनलताः तरव आत्मनि विष्णुम् वनलतास्तरव आत्मनि विष्णुः व्यञ्जयत् व्यञ्जयन्त्य इव पुष्पफलाढ्या व्यञ्जयन्त इव पुष्पफलाढ्याः प्रणतभार विटपा मधुधारा प्रणतभारविटपा मधुधारः प्रेम हृष्ट तन्वो बभुषुस्मा प्रेमहिष्टतनवो बभ्रुषुस्म दर्शनीय तिलको वनमाला दर्शनीय तिलको वनमाला दिव्य गंध तुलसी मधुमत दिव्य गंध तुलसी मधुमत्तैः अलिकुलैः अलघु गीतम अभीष्टम अलिकुलैः लघु गीतामभीष्टम् आंद्रियन यर्हि संदित वेणु आद्रियन यर्हि संदित वेणुः सरसि सार हंस सरसि सारस हंस विहंगा सरसि सारस हंस विहंगा विहंगा विसर्ग चारु गीत रत चेतस एत्य चारुगीत हृत हाँ, गीता होगा पूरा चारु गीता हृत चेतस एत्य हरिम उपासत ते यत चित्ता हरिमुपासत ते चित्ता हंत मेल दशोधत मौना अनुचर साथियों के द्वारा समनुवर्णित विस्तार से वर्णित होकर वीर्य पराक्रम आदि पुरुष एवं सदृश अचल स्थित भूति ऐश्वर्य वन वन में चर इधर उधर घूमते गिरि पर्वतों के तटेसु पार्श्व में तराई में चरंती चरती हुई वेणुना अपनी बांसुरी से आह्वयति बुलाता है गाह गौं को सह वह यदा जब ही निसंदेह वन लता जंगल की लताओं तरव तथा वृक्षों ने आत्मनि अपने में विष्णु भगवान विष्णु को व्यंजयंत प्रकट करते हुए ये मानव पुष्प फूलों फल तथा फलों से आज्ञा संपन्न प्रणत चुके हुए भार से बिटपा डालें मधुरस की धाराएं प्रेम से हृष्ट रोमांचित तनवह शरीर तने ब्रवसुः स्म परसा की दर्शनी देखने में आकर्षक लोगों में तिलक सर्वश्रेष्ठ बनमाला जंगल के फूलों से बनी माला पर दिव्य अलौकिक गंध सुगंध तुलसी के फूलों की मधु शहद जैसी मिठास से मत प्रमत अली भौरों
के पुलह झुंडों से अलग प्रबल गीतम गायन अभीष्टम इच्छित आद्रियन कुशलता कृतज्ञता पूर्वक स्वीकार करते हुए यही जब गंधित संधित रखा वेणु अपनी बांसुरी सरसी झील में सारस सारस पक्षी हंस हंस विहंगा तथा अन्य पक्षी चारु मनोहर गीत बंसी के गीत से हृदय चुराए गए चेतस मन एत्य आगे आकर हरिम भगवान कृष्ण को उपासक पूजा करते हैं ते वे यत बस में चित्ता मन अंत हाय निदित बंद दृश्य उनकी आंखें धृत धारण किया हुआ मौना मौन। मेरे साथ कृष्ण अपने सखाओं के साथ जब श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ जंगल में घूमते फिरते हैं घूमते फिरते हैं, ये सखा उनके शानदार कार्यों का ये सखा उनके शानदार कार्यों का जोर शोर से यशगान करते हैं। जोर शोर से इस तरह वे पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर की तरह इस तरह वे पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर की तरह अपने अक्षय ऐश्वर्य का प्रदर्शन करते प्रतीत होते हैं। अपने अक्षय ऐश्वर्य का प्रदर्शन करते प्रतीत होते हैं। जब गायें पर्वत की तलहटी में घूमती हैं, जब गायें धरती में घूमती हैं और कृष्ण अपनी बंसी की तान से उन्हें बुलाते हैं, और जब कृष्ण अपनी बंसी से उन्हें बुलाते हैं तो वृक्ष तथा जंगली लताएं प्रत्युत्तर में हाँ उनकी बंसी का जो ध्वनि है उसका उत्तर देने में फूलों तथा फलों से इतनी लग जाती हैं कि वे अपने हृदयों के भीतर भगवान विष्णु को प्रकट करती प्रतीत होती हैं। भगवान विष्णु को प्रकट करती प्रतीत होती हैं, इतनी खुश हो जाते हैं। जब भार से उनकी शाखाएं नीचे झुक जाती हैं, जब भार से उनकी शाखाएं नीचे झुक जाती हैं, तो उनके तनों के तंतु तथा लताएं भगवत प्रेम से रोम जैसी उठ खड़ी होती हैं। भगवत से रोम जैसे उठ खड़ी होती हैं और वृक्ष तथा लताएं दोनों ही मधुर रस की वर्षा करने लगते हैं। कृष्ण द्वारा पहनी गई माला के श्री कृष्ण द्वारा पहनी गई माला के तुलसी के फूलों की मधु जैसी दिव्य गंध से तुलसी के फूलों की मधु जैसी दिव्य गंध से हाँ तुलसी के फूल होते हैं जिसको मंजरी बोलते हैं, उसकी गंध तुलसी की गंध जैसी होती है से उन्मत्त भौरों के समूह उनके लिए उच्च स्वर से गुंजार करने लगते हैं। और पुरुषों में सर्वाधिक सुंदर व कृष्ण हाँ सर्वाधिक, उनसे सुंदर पुरुष कोई है ही नहीं। अपने अधरों पर अपनी बंसी रखकर और उसे बजाकर उनके गीत की धन्यवाद सहित प्रशंसा करते हैं। उनके गीत धन्यवाद प्रशंसा करते हैं। हाँ गीत गा रहे भोरे। तब मनोहारी बंसी बंसी गीत तारसों हंसों तथा झील में रहने वाले अन्य पक्षियों के चित्त को चुरा लेता है। निस्संदेह ये सभी
निस्संदेह ये ये सभी सभी अपनी आंखें बंद किए अपनी अपनी आंखें बंद किए आंखें बंद किए और मौन साधे और और मौन साधे साधे उनके पास जाते हैं उनके पास जाते पास हैं जाते हैं और गहन ध्यान में और गहन ध्यान में ध्यान में उन पर अपनी चेतना को स्थिर करते हुए उन पर अपनी चेतना को स्थिर करते हुए करते हुए उनकी पूजा करते हैं। उनकी पूजा उनकी करते हैं। पूजा करते हैं। सुनकर ये पशु पक्षी उनके पास जाकर स्थिर होकर मन ही मन पूजा करते हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण कविता घोष माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, सभी को सादर प्रणाम। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इन श्लोकों पर कई चमत्कारी टीकाएं की हैं। उन्होंने दृष्टांत दिया है कि जिस तरह गृहस्थ वैष्णव जन निकट आ रही किसी संकीर्तन टोली को सुनते हैं तो वे आह्लादित होकर नमस्कार करते हैं, उसी तरह वृंदावन के वृक्षों तथा लताओं ने जब कृष्ण की बंशी सुनी तो वो आह्लादित हो उठे। उन्होंने अपनी शाखाओं तथा लताओं के को नीचे झुका दिया। श्लोक 10 में आगत दर्शनीय तिलक शब्द ने केवल यह सूचित करता है कि भगवान यानी देखने में सर्वश्रेष्ठ हैं, अपितु उन्होंने वृंदावन के जंगल की खनिज पदार्थ युक्त मिट्टी से मिली गेरू से आकर्षक लाल तिलक लगाकर अपने को अलंकृत किया। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यह भी इंगित करते हैं कि यद्यपि तुलसी कई प्रकार से परम आदरित है, किंतु सामान्यतया अत्यंत सुगंधित वृक्ष नहीं मानी जाती। फिर भी प्रातःकाल तुलसी से ऐसी दिव्य गंध निकलती है जिसे दिव्य पुरुष ही समझ सकते हैं, सामान्य व्यक्ति नहीं। हाँ, वे भौरे जो भगवान द्वारा अपनी पुष्पमाला के चारों ओर मर्डाते हैं अवश्य ही इस सुगंध की कदर करते हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती भागवतम 3.15-19 से उद्धरण कर देते हैं कि वैकुंठ के सर्वाधिक पौधे तक तुलसी देवी की विशिष्टता की प्रशंसा करते हैं। श्लोक 10 में संदित वेणु शब्द सूचित करता है कि कृष्ण ने अपने होठों पर बंशी को मजबूती से रखा था और इस बंशी से निकली तान निश्चय ही सर्वाधिक मोहक ध्वनि है, जैसा कि इस अध्याय में गोपियों ने कहा है। हरे कृष्ण माता। धन्यवाद माता जी। तुलसी की एक सुगंध होती है। तुलसी की ये सुगंध में वो सही कह रहे हैं कि तुलसी का अगर सुगंध की बात करें तो आपको सुगंध ये जो तिलक लगाते हैं क्या बोलते हैं उसको, मलाई देश से मिलती है जो, क्या बोलते हैं, अरे जिसको घिस के चंदन लगाते हैं, मलाई गिर के चंदन ही बोलते हैं प्रभु जी। चंदन चंदन में जो खुशबू होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। तुलसी खुशबू के लिए नहीं जानी जाती, पवित्रता के लिए जानी जाती है। लेकिन ये बहुत अच्छा ज्ञान विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर दे रहे हैं कि तुलसी सुबह के टाइम पर एक ऐसी सुगंध देती है जिसको कुछ लोग ही जान पाते हैं, उनके जैसे कुछ लोग जान पाते हैं तो तुलसी की सुगंध, तो उसका वर्णन है। सुगंध के मामले में अदरवाइज चंदन माना जाता है जिसकी सुगंध इतनी अच्छी होती है। इतने आजकल कितने टाइप के आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस आ गए हैं, लेकिन तुलसी का कोई कंपैरिजन नहीं हो। तुलसी चंदन की तरह भी आजकल बनने लग गए हैं जिसमें चंदन की जैसी खुशबू आती है, लेकिन वो या कम होगी या ज्यादा होगी, तुलसी जैसे चंदन जैसे नहीं हो सकती। सबलः सट सबलः सट अवतंस विलासः सानुसूक्षिति व्रतो
ब्रजदेभ्यः हर्षयन् यर्हि वेणुरवेण जात हर्ष उपरम्भति विश्वम् महद अतिक्रमण संकित चेता मंद मंदम अनुगर्जति मेघः सुहृदम अभ्यवर्षत सुमनोभिः। नीचे का सौ जाएगा। छाया च विदधत प्रतपत्रम। मेरे साथ सबलः स्रग अवतंस विलासः सबलाचलवन्तसविलासः तानुसुक्षितिभृतो ब्रजदेभ्यः तानुसुषितिभृतो ब्रजदेभ्यः हर्षयन् यर्हि वेणुरवेण हर्षयन् वेणुरवेण जात हर्ष उपरम्भति विश्वम् जात हर्ष उपरम्भति विश्वम् महद अतिक्रमण संकित चेता महदतिक्रमण संकितचेता मंद मंदम अनुगर्जति मेघः मन्दमनुगर्जति मेघः सुहृदम अभ्यवर्षत सुमनोभिः छाया च विदधत प्रतपत्रम् सह बलराम के साथ श्रग फूल की माला अवतंस सिर पर आभूषण की तरह विलास खेल खेल में पहनकर सानुसु तलहटी में क्षितिव्रत पर्वत की ब्रज देव्य हे वृंदावन की देवियों गोपियों हर्षयन हर्ष उत्पन्न करते हुए यर्हि जब वेणु उनकी बंसी की रवेण प्रतिध्वनि से जात हर्ष हर्षित होकर उपरंभति आस्वादन कराते हैं। विश्वम सारे जगत को महत महापुरुष के अतिक्रमण अवमानना संकित डरा हुआ चेता मन में मंद मंदम अत्यंत धीरे धीरे अनुगर्जति बदले में गरजता है मेघ बादल धीरे से सुहृदम अपने मित्र के ऊपर अभ्यवर्षत वर्षा करता है सुमनो भी फूलों से छाया अपनी छाया से च तथा विदधत प्रदान करते हुए प्रतपत्रम सूर्य की रक्षा के लिए छाता की तरह काम करता है। मेरे साथ हे ब्रजदेवियों जब कृष्ण बलराम के साथ खेल खेल में जब भगवान श्री कृष्ण बलराम के साथ खेल खेल में अपने सिर पर फूलों की माला धारण करके अपने सिर पर माला धारण करके पर्वत की ढालों पर विहार करते हैं तो पर्वत की ढालों पर विहार करते हैं वे अपनी बंसी की गूंजती ध्वनि से सबको आह्लादित कर देते हैं। सबको आह्लादित कर देते हैं। सबका कल्याण इस तरह वे संपूर्ण विश्व को प्रमोदित करते हैं। इस प्रकार वे संपूर्ण विश्व को प्रमोदित करते हैं। उस समय महान पुरुष के अप्रसन्न होने के भय से उस समय महान पुरुष के अप्रसन्न होने के भय से भयभीत होकर निकटवर्ती बादल उनके साथ होकर मंद मंद गर्जना करता है। हाँ बादल आपने देखा कभी कभी बहुत धीरे धीरे गरजता है वैसे और कभी कभी इतना जबरदस्त कर देता है ठंडा बिजली कड़कती है तो बादल क्योंकि डर के मारे भयभीत होकर मंद मंद गर्जना करता है। यह बादल अपने प्रिय मित्र कृष्ण पर
ये यह बादल अपने बादल प्रियमित्र भगवान श्री कृष्ण पर फूलों की वर्षा करता है। फूलों की वर्षा फूलों करता की है। वर्षा करता है। हाँ, फूल जैसे पानी की वर्षा करता होगा। और धूप से बचाने के लिए और धूप से बचाने के लिए छाते की तरह छाया प्रदान करता है। छाते की तरह छाती छाया की तरह छाया प्रदान करता है। हाँ, क्योंकि बादल से बढ़िया छाता तो कोई है ही नहीं। धूप लगी है, बादल लग जाए तो आप कितने खुश होते हैं गर्मी के दिनों में। विविध गोप चरणेषु विदग्धो वेणुवाद्य ऊर्धा निज शिक्षा तब सुतः सति यदा यदा अधर बिंबे दत्त वेणु अनयत स्वर जाति सवन सह तद उपधार्य सुरेशा शक्र सर्व परमेष्टि पुरोगा कवय आनत कंधर चित्ता कस्मलम ययुः अनिश्चित तत्वा। मेरे साथ विविध गोप चरणे सुविदग्धो विविध गोप चरणेषु विदग्धो वेणुवाद्य ऊर्धा निज शिक्षा वेणुवाद्य ऊर्धा निज शिक्षा तब सुतः सति यदा अधर बिंबे तब सुतः सति यदा धर बिंबे दत्त वेणु अनयत स्वर जाति दत्त वेणु नयत स्वर जाति स्वर जाति सवन सह तद उपधार्य सुरेशा सवन सप्तदुपधार्य सुरेशाः चक्र सर्व परमेष्टि पुरोगा चक्र सर्व परमेष्टि पुरोगा कवय आनत कंधर चित्ता कवय आनत कंधर चित्ताः कस्मलम यही हो अनिश्चित तत्वा। कस्मलम् निश्चित तत्त्वतः विविध अनेक गोप ग्वालों के चरणेश कार्यों में विदग्ध पटु वेणु बंसी के वाद्य बजाने में ऊर्ध्वा कई गुना निज अपनी शिक्षा जिसकी शिक्षा है तब तुम्हारा स्वतः बेटा सत्य हे पवित्र स्त्री यशोदा यदा जब अधर होठों पर बिंबे बिंब फलों जैसी लाल दत्त रखी हुई वेणु बंसी अनयत ले आया स्वर संगीत ध्वनि की जाति जातियां सवन सह उच्च मध्यम तथा निम्न आरोह से आरोह होता है ना अवरोह आरोह तत् उसे उपधार्य सुनकर सुर ईशा मुख्य देवता शक्र इंद्र सर्व शिव जी परमेश्वर तथा ब्रह्मा पुरगा आदि कवय विद्वान कवय कवय विद्वान के लिए आता है। आनत झुका लिया कंधर गर्दन चित्ता तथा मन कस्मलम ययु मोहित हो गए अनिश्चित निश्चय कर पाने में असमर्थ तत्वाचार। मेरे साथ हे सती यशोदा माता हे शक्ति यशोदा माता गौं के चराने की कला में निपुण गौओं के चराने की कला में निपुण आपके लाड़ने ने लाडले ने बंसी बजाने की कई शैलियां खोज निकाली हैं। बंशी बजाने की नई शैलियां खोज निकाली हैं। जब अपने बिंब सदृश लाल होठ पर जब वो अपने बिंब सदृश लाल होठों पर अपनी बंसी रखता है अपनी बंशी रखता है और विविध तानों में स्वर निकालता है और विविध तानों में स्वर निकालता है तो इस ध्वनि को सुनकर तो इस ध्वनि को सुनकर ब्रह्मा ब्रह्मा शिव
शिव इंद्र तथा अन्य प्रधान देवता मोहित हो जाते हैं। इंद्र तथा अन्य प्रधान देवता मोहित हो जाते जाते हैं। यद्यपि वे महान विद्वान अधिकारी हैं, यद्यपि महान विद्वान महान अधिकारी हैं, विज्ञान अधिकारी है, तो भी वे उस संगीत का सार निश्चित नहीं कर पाते। तो भी तो वे उस भी संगीत वे को उस निश्चित नहीं संगीत कर का पाते। निश्चित नहीं कर पाते। हाँ, तो ऐसे में क्या करो, नतमस्तक हो जाओ। इसलिए वे अपना सिर तथा मन से इसलिए वे वे अपने सिर तथा मन से मन से नतमस्तक हो जाते हैं। नतमस्तक हो जाते हैं। नतमस्तक हो जाते हैं। तात्पर्य माता। हरे कृष्ण चिरंजीत प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा तब सुत सती पद इस बात का सूचक है कि यहाँ पर माता यशोदा भी भगवान कृष्ण का गंभीरता से गुणगान करने वाली गोपियों में से श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार शक्र, इंद्र इत्यादि देवताओं में उपेंद्र, अग्नि तथा यमराज सम्मिलित थे और सर्व, शिव इत्यादि देवताओं में कात्यायन, स्कंद तथा गणेश थे। इसी तरह परमेश्वरी ब्रह्मा के साथ चारों कुमार तथा नारद थे। इस तरह ब्रह्मांड के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति भी भगवान के मोहक संगीत का सुचारू रूप से विश्लेषण कर पाने में असमर्थ थे। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। ऐसे हैं भगवान का गीत। निज पद अब्ज दलय ध्वज वज्र नीरज अंकुश विचित्र ललाम, ब्रज भुवः समयन कुरदोतम वर्ष्म तुर्य गतिः ईडित वेणुः, प्रजति तेन वयं सविलास, वीक्षण अर्पित मनोभव वेगा, कुज गतिम गमिता न विदामः, कस्मलेन कवरम वसनम वा। मेरे साथ। निज पद अब्ज दलय ध्वज वज्र, निज पदाब्ज दलैर ध्वज ब्रज, नीरज अंकुश विचित्र ललाम, नीरजांकुश विचित्रामयी, ब्रज भुवः समयन कुरदोतम, ब्रज भुवः समयन कुरुतोदम, वर्ष्म धुर्य गति ईडित वेणु, वर्ष मधुर गतिरीडित वेणु, भृजति तेन वयं सविलास, व्रजति तेन वयं सविलास, वीक्षण अर्पित मनोभव वेगा, वीक्षणार्पित मनोभव वेगाः, कुज गतिम गमिता न विदामः, उज्जगतिं गमिता न विदामः, कस्मलेन कवरम वसनम वा। कस्मलेन कवरं वसनं वा। निज अपने पद अब्ज चरणों के तले फूलों की पंखड़ियों जैसे, ध्वज पताका, वज्र नीरज कमल, अंकुश तथा अंकुश का विचित्र भांति भांति के ललामय चिन्हों से ब्रज की भूमि को समयन शांत करते हुए, खुर गाय के खुरों से तोदम पीड़ा, भस्म अपने शरीर से धुर्य जिस तरह हाथी की गति चाल, ईडित प्रशंसित वेणु जिसकी बंसी ब्रजति चलता है, तेन उससे वयम हम सविलास क्रीड़ा युक्त वीक्षण चितवन से अर्पित मनः भव कामवासना का वेगा मंथन, कुछ वृक्षों जैसी गतिम चाल गति का अभाव, गमिता प्राप्त किया हुआ न विदामः हम नहीं जान पाते, कसमलेण अपने मोह के कारण, कवरम चोटी, वसनम अपने वस्त्र,
व अथवा। मेरे साथ, जब कृष्ण अपने कमल दल जैसे पाँव से ब्रिज में घूमते हैं, जब कृष्ण अपने कमल दल कमल से दल पाँव से ब्रिज में घूमते हैं, हाँ, तो भगवान के चरण के में चिन्ह बने हैं। तो भूमि पर तो तो भूमि भूमि पर पताका, पताका, वज्र, वज्र, कमल तथा अंकुश जैसे प्रतीक के चिन्ह स्पष्ट कमल चिन्ह तथा अंकुश जैसे प्रतीक को स्पष्ट चिन्ह स्पष्ट चिन्ह बनते जाते हैं, बनते बनते जाते हैं, जाते हैं और वे पृथ्वी को गौ के खुरों से अनुभव होने वाली और वो और पृथ्वी को पृथ्वी गायों के को खुरों से अनुभव होने वाली अनुभव होने वाली पीड़ा से प्रशमित करते हैं। पीड़ा से पीड़ा प्रशमित से करते हैं। प्रशमित करते हैं। जब वे अपनी विख्यात बांसुरी बजाते हैं, जब वे वे अपनी अपनी विख्यात विख्यात बांसुरी बांसुरी बजाते हैं बजाते हैं तो उनका शरीर तो उनका तो शरीर उनका शरीर हाथी की अदा में झूमता है। हाथी की अदा में झूमता अदा है। में झूमता है। हाँ, हाथी की अदा में शरीर धीरे धीरे हिलता है। इस तरह हम गोपियां, इस तरह हम गोपियां जो कृष्ण की विनोद प्रिय चितवन के कारण जो जो भगवान श्री कृष्ण की विनोद के चितवन के कारण कामदेव द्वारा चंचल हो उठती हैं, कामदेव द्वारा चंचल हो उठती हैं, चंचल होते है हैं, वृक्ष की तरह स्तब्ध खड़ी रह जाती हैं, वृक्षों की भांति स्तब्ध खड़ी रह जाती हैं, खड़ी रह जाती है और हम अपने बालों की लर और हमें अपने केशों की लर तथा वस्त्रों के स्थिल पड़ जाने की भी सुध नहीं रह जाती। तथा वस्त्रों के शिथिल पड़ जाने की भी सुध नहीं रह जाती। जाने की भी की सुध नहीं रह रह जाती। जाती। हाँ, इतने झूम जाते हैं उसमें कि वस्त्र शिथिल हो गए, उसकी भी सुध नहीं रहती। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण पुण्येश्वरी माता जी। हरे कृष्ण हरे कृष्णा पुण्येश्वरी माता जी। हरे हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। तात्पर्य शीला प्रभुपाद जी द्वारा शीला प्रभुपाद जी की जय। यहाँ पर गोपियां श्री कृष्ण के प्रति अपने माधुर्य आकर्षण का वर्णन कर रही हैं, किंतु अब माता यशोदा उनके साथ नहीं है। श्री जीव गोस्वामी तथा अन्य आचार्यों की टीकाओं से यह स्पष्ट है कि अध्याय के कथन विभिन्न अवसरों तथा स्थानों पर व्यक्त हुए हैं। ये स्वाभाविक है क्योंकि गोपियां अहर्निश श्री कृष्ण के विचारों में सदैव मग्न रहती थी। हरे कृष्णा। धन्यवाद। तो कभी कहीं पर की बात हो रही, कभी कहीं पर की। ये अलग अलग ये कह रहे हैं कि विभिन्न अवसरों और स्थानों पर व्यक्त हुए हैं। जो आपको हमने पढ़ा, कब लताएं वृक्ष भगवान के लिए झुक गई, एक जगह था। कहीं पर बादल अपने धीमी स्वर से गरजते हैं, दूसरी जगह था। तो कह रहे हैं अलग अलग जगह का वर्णन गोपियां अपना प्रेम व्यक्त कर रही हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद माता जी, आप हरे सबको। कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी। कृष्णा प्रणाम। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम प्रभु जी। हरे हरे प्रभु जी।